हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीज़ा के बारे में, खासकर उन बच्चों के बारे में जिन्होंने अपनी फ़ाइल लॉन्च की है 22 जनवरी 2024 या उसके बाद। क्योंकि जहां पर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न बनी हुई है, बहुत सारे बच्चों ने जब ये अटेस्टेशन लेटर की अपडेट आई थी 22 जनवरी को, उसके बाद भी अपनी फ़ाइल लॉन्च करनी कंटिन्यू रखी। बहुत सारे फ़ोन डेली बेसिस पे आते हैं, सर हमने फ़ाइल लॉन्च कर दी, मगर उसके बाद आईआरसीसी की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई थी कि हम उन सभी एप्लीकेशन को ऑटो विड्रॉ कर देंगे जिनकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है एम्बेसी में 22 जनवरी 2024 और कनेडियन टाइम 8:30 AM के बाद। यानी कि जिस टाइम ये अपडेट आया था उसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हुई है तो वो एप्लीकेशन को वो वैलिड नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उसमें अटेस्टेशन लेटर नहीं लगा हुआ, जो इस समय कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। इसके बिना आपकी फ़ाइल प्रोसेस नहीं होगी। अभी बहुत सारी कन्फ्यूज़न है क्योंकि फ़ाइल प्रोसेस भी हो रही है, उसमें बायोमेट्रिक भी हो रहे हैं, बायोमेट्रिक अपडेट भी हो रहे हैं, मेडिकल भी हो रहा है। अभी बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए, ऑटो विड्रॉ होगी, कब विड्रॉ होगी, कब दोबारा फाइल लॉन्च कर पाएंगे, अटेस्टेशन लेटर के लिए जाना चाहिए, अटेस्टेशन लेटर की वेट करनी चाहिए, रिजल्ट की वेट करनी चाहिए। यानी कि बहुत सारी कन्फ्यूज़न बनी हुई है। इस वीडियो में खासकर हम इसी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हो तो आपको क्या करना चाहिए। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि ऐसी ही अपडेटेड वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे इस पूरी अपडेट के बारे में जो 22 जनवरी 2024 को आई थी, जहां पर उन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज़ बताई थी कि इस समय अगर आपके पास मास्टर डिग्री या पीएचडी का प्रोग्राम नहीं है तो आप सभी को अटेस्टेशन लेटर के साथ ही अपनी फ़ाइल लॉन्च करनी चाहिए। मगर ये जब अपडेट आई, बहुत सारे बच्चों को लगा कि ये आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट होगी, उससे पहले पहले हम अपनी फ़ाइल लॉन्च कर दें। तो जो बच्चों का फीस रेडी था, जिन बच्चों ने सब कुछ रेडी कर रखा था, फाइल लॉन्च करनी थी, उन्होंने इस अपडेट के बाद भी अपनी फाइल लॉन्च करना स्टार्ट रखा। इसके साथ बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे थे जिन्होंने बच्चों को फोर्सफुली उनकी फ़ाइल को लॉन्च कर दिया। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई? उसके बाद आईआरसीसी ने देखा कि बड़े नंबर्स में एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं विदाउट अटेस्टेशन लेटर। उसके बाद उनका स्टेटमेंट आया कि जितनी भी एप्लीकेशन, उन्होंने मेंशन किया टाइम और डेट 22 जनवरी 2024 कनेडियन टाइम 8:30 AM के बाद लॉन्च हुई है, उन सभी एप्लीकेशंस को हम वैलिड नहीं मानेंगे, उन सभी को हम ऑटो विड्रॉ करेंगे। तो ये जब स्टेटमेंट आई तो बहुत सारे बच्चों को एक बड़ा डाउट हुआ कि अभी क्या होगा हमारी एप्लीकेशन का। उसके बाद उन्होंने देखा कि एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, बायोमेट्रिक भी सबमिट हो चुके हैं, बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो गया, बायोमेट्रिक सबमिट भी हो गए, अपडेट भी हो गए, मेडिकल भी अपडेट हो गया। अभी उन बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि आने वाले दिनों में क्या हमारी फ़ाइल पे रिजल्ट आएगा, क्या हमारी फ़ाइल को विड्रॉ किया जाएगा। अभी तक इस पर क्लैरिटी नहीं आई। डेली बेसिस पे बहुत सारे बच्चों की कॉल आती है, सर हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या हमें खुद विड्रॉ कर लेना चाहिए। क्योंकि दोबारा सेम कनाडा में एक कंडीशन है कि आप सेम कैटेगरी में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी एक एप्लीकेशन लाइव है तो उस केस में आपको अपनी एप्लीकेशन या तो विड्रॉ करानी पड़ेगी या फिर वो एम्बेसी की तरफ से ऑटो विड्रॉ हो जाएगी। ऑटो विड्रॉ होगी तो जल्दी हो जाएगी, अगर आप जाएंगे तो आपको समय लग सकता है। पहली चीज़ जब आपको पता था ये अपडेट आ चुकी है तो आपको प्रॉपर उन्होंने मेंशन किया था, पोर्टल पे एक नोट डाल दिया था कि इस डॉक्यूमेंट के साथ ही आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करें। उसके बाद अगर आपने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की है तो वो उसमें आपकी या आपके कंसल्टेंट की ज़रूर एक गलती मैं कहूँगा। इस सभी चीज़ों से क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है। अभी दो चीज़ें हैं जहाँ पर, पहली तो हम वेट कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन पे रिज़ल्ट आता है या नहीं आता, क्योंकि कैनेडियन एम्बेसी ना थोड़ा सा मैंने देखा है, जितना ऑब्ज़र्व किया है, 10-12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इस पूरी लाइन में, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इनको ये समझ कम ही आता है क्योंकि इनके पास डेटा वगैरह कम ही होता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत सारे बच्चे अपना रिज़ल्ट ले पाएँ, इसीलिए आप खुद मत विड्रॉ करिए, वेट करिए। अगर तो ऑटो रिजल्ट आ जाता है, देखिए बायोमेट्रिक सबमिट हो गया, आपके बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट बुक होगी, आपको BIL आ गया। पहली चीज़, अगर उन्होंने विड्रॉ करना था तो सेम टाइम विड्रॉ होनी चाहिए थी, उसमें कितना टाइम लगना था। अगर उन्होंने 22 जनवरी के बाद कोई एप्लीकेशन नहीं लेनी थी तो जितनी एप्लीकेशन 22 जनवरी के बाद आई हैं
तो एक ऑटो विड्रॉ कर कर उनको बाहर निकाल सकते थे। बहुत सारे बच्चों ने इन्हीं एप्लीकेशन के बेस पे बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर लिया, उसी के बेस पे उन्होंने बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक की, उसके बाद उनके बायोमेट्रिक अपडेट हो गए, उसके बाद उनके मेडिकल भी अपडेट हो गया। अभी ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे बच्चे रिजल्ट भी ले पाए, पॉसिबिलिटी है, ऐसा मैं कहूँगा नहीं कि सभी को रिजल्ट आएगा, मगर जहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी एप्लीकेशन को वो विड्रॉ कर दें। अगर वो विड्रॉ करेंगे तो आपके लिए ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरा, अगर आपका जे इनकी तरफ से विड्रॉ होगा तो आपकी एम्बेसी फीस भी आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट से वो पे हुई है उसी अकाउंट में वापस आ जाएगी, तो उसमें भी आपका लॉस नहीं होगा। और जब आपके पास अटेस्टेशन लेटर आ जाएगा तो आप दोबारा से अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप खुद विड्रॉ के लिए जाते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 मंथ का टाइम लग जाता है अगर आप विड्रॉल की बात करते हैं। तो उस केस में अगर अटेस्टेशन लेटर आ भी जाता है तो भी आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हमारी रिकमेंडेशन है थोड़ा सा वेट करिए, पहले तो रिज़ल्ट की वेट करिए। अगर रिज़ल्ट नहीं आता तो देखिए कि कब आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ हो रही है, उसमें क्या उनकी तरफ से रिवर्ट आ रहे हैं, तो उनका आप वेट कर लीजिए। आने वाले दिनों में जल्दी ही आपको कोई ना कोई डिसीजन मिलेगा। इसके अलावा अभी तक इस पे कोई भी, देखिए ये सारी चीज़ें हैं बिल्कुल नहीं है इसमें। अगर मैं अपनी बात करूं या किसी और कंसल्टेंट की बात करूं कि क्या होगा, एग्जैक्ट कुछ भी कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि किसी के पास ये चीज़ें पहले हुई ही नहीं कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आई हो जिसकी वजह से इन्होंने बोला कि हम आपकी एप्लीकेशन ऑटो विड्रॉ करेंगे। ऐसा एक्सपीरियंस पहले किसी के पास नहीं है, ये एक नया एक्सपीरियंस है। अभी आप सभी की एप्लीकेशन के बाद ही इसको मालूम पड़ेगा कि क्या होगा। अगर आपने भी अपनी फ़ाइल लॉन्च की है तो जो भी आपकी फ़ाइल में चल रहा है उसको नीचे दिए गए नंबर पे शेयर करिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि जो आपका जो एक्सपीरियंस है या जिस तरह के नोट आपको एम्बेसी की तरफ से आ रहे हैं हम वो सभी बच्चों तक शेयर कर सकें और सभी बच्चों को थोड़ा क्लियर हो सके कि आने वाले दिनों में उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। और आप सभी से लास्ट में एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।